सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, प्रणाम है, वंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अपने निज कर्तव्य का हमको ध्यान होना चाहिए। हमको अपने कर्तव्य का स्वाभिमान होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं और मनुष्यता सबसे बड़ा धन है। यदि हम मनुष्य रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, अपने वर्ण आश्रम, अपने निज जो भी हमारे कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं, शास्त्रों से जो सुनिश्चित हैं, माता पिता से, गुरुओं से जो सुनिश्चित किए गए हैं, तो हमको उसको हर हाल में, हर काल में अवश्य पूरा करना चाहिए। अपना कर्तव्य करने वाला व्यक्ति कभी निराश हताश नहीं होता है। अपना कर्तव्य का जो अनुष्ठान करता है वह व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, अणु से वह विराट बन जाता है और ऐसे धीरे धीरे मानव से महामानव की यह यात्रा आगे बढ़ती है। वामन से विराट की यात्रा आगे बढ़ती है। वह जो है जीव से ब्रह्म का भी साक्षात्कार करके ऐसा सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। हम कैसे भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, गुण कर्म स्वभाव जैसा हो, जिसका हो, गुण कर्म स्वभाव से ही मनुष्य अपने स्वभाव में यह पालता है, ऐसा पाता है। तो आज का वेद मंत्र बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ऋग्वेद के छठे मंडल के 75वें सूक्त का 10वां मंत्र आपके समक्ष रखूंगा मैं। ओम ब्राह्मणासह पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावा पृथ्वी।
अनेहसा पूषा नः पातु दुरिता धृता वृधो। रक्षा मार्किनो माकिर्नो माकिर्नो अघशंस ईशत। अघशंस ईशत ऋग्वेद के छठे मंडल के 75वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। ओम ब्राह्मणा सह पितरः सौम्या सह शिवेनो अद्यावा पृथिवी अनेहसा पूषा नः पातु दुरिता धृता वृधो रक्षा माकिर्नो अघशंसईषत। ओम ब्राह्मणा सह पितरः सौम्या सह शिवेनो अद्यावा पृथिवी अनेहसा पूषा नः पातु दुरिता धृता वृधो रक्षा माकिर्नो अघशंसईषत।
बहुत सुंदर भाव वेद मंत्र का है। ब्राह्मणासः पितरः सौम्यासः शिवेनो द्यावा पृथ्वी अनेहसा पूषा नः पातु दुरिता द्रिता वृद्धो रक्षा माँ किरणो अघशंस ईशता। हमारे जीवन में हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का अत्यंत महत्व होता है और हम अपने कर्तव्य को देश के लिए जरूर निभाएं। ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, शूद्र हों, वैश्य हों, यह हमारा संपूर्ण शरीर भी इन 4 विभागों में विभाजित है और यह सारा संसार, सारा समाज भी 4 विभागों में विभाजित है। तो यहाँ कहा है कि हमारे राष्ट्र के जो ब्राह्मणासः, ज्ञान को प्रधानता देने वाले आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, जो विद्या का दान दे करके, विद्या युक्त जो जीवन जी करके इस देश को, समाज को सभ्य बनाते हैं, देश और समाज को विद्या से युक्त बनाते हैं, विवेक वैराग्य से युक्त बनाते हैं, ऐसे ज्ञान की प्रधानता वाले लोग तथा पितरः, राष्ट्र रक्षक क्षत्रिय वर्ण, जो वास्तव में अपने धीरता, वीरता, गंभीरता से, अपने बाहुबल से अपने समाज का, परिवार का, संसार का उद्धार करते हैं, देश का उद्धार करते हैं, अपने बाहुबल से रक्षा जो करते हैं, सबको रक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ऐसे क्षत्रिय वर्ण सौम्यासः, सोम का संपादन करने वाले हों। ब्राह्मण भी विद्या से युक्त ब्रह्मचारी सोमपान करने वाला हो, क्षत्रिय सोमपान करने वाला हो, सोम का संपादन करने वाला हो। यह सोम रक्षण ही उन्हें ब्राह्मण व वास्तव में पालन पोषण करने वाला, क्षत्रियत्व से युक्त करने वाला बनाएगा। सुरक्षित सोम ब्राह्मणों की जानाग्नि का ईंधन बनेगा तो क्षत्रियों को शक्ति संपन्नता से युक्त बनाएगा। जब ब्रह्मचर्य का हम पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य से युक्त होंगे, तो जो ब्राह्मण होंगे उनका मस्तिष्क ज्ञान दीप्ति से परिपूर्ण होगा। जो क्षत्रिय हैं उनका बाहुबल, उनका पराक्रम बहुत ही प्रबल होगा, सफल होगा, सबल होगा। यह ज्ञानाग्नि को दीप्त करने का बहुत सुंदर साधन है कि ब्रह्मचर्य से युक्त हम हों। और ऐसा होने पर अनेहसा, वेद मंत्र में कहा अनेहसा, तो अनेहसा अर्थात निष्पाप, पाप रहित हो, पाप से बिधा हुआ नहीं, पाप से रहित। ये द्यावा पृथ्वी, ये दिवलोक और पृथ्वी लोक नः शिवे, हमारे लिए कल्याणकारी हों। ब्राह्मणों व क्षत्रियों के ठीक होने पर राष्ट्र में पाप नहीं होते हैं। जब ये दूषित हो जाते हैं, आज हम समाज को देखें, जो पावनी परंपरा रही ऋषि मुनियों की, जो ज्ञान की प्रधानता रही है, जहाँ पर धीरता, वीरता, गंभीरता रही है, वह देश पूरी दुनिया का गुरु रहा है, पूरे विश्व का गुरु रहा है भारतवर्ष। लेकिन जब ब्राह्मणों ने, जिनको ज्ञान से युक्त होकर के जीवन जीना चाहिए था, जो ज्ञान के उपासक होकर के ज्ञान को बांटने वाले, अपने संपूर्ण अस्तित्व से ज्ञान का पान संसार को कराने वाले लोग जब स्वयं दूषित हो गए, तो यह संस्कृति विकृति की प्राप्ति हो गई, विकृत हो गई। संपूर्ण हमारा ज्ञान विज्ञान खंडित हो गया। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि यदि संयम से युक्त, ब्रह्मचर्य से युक्त सोमपाई यदि है वह, तो वह निसंदेह वह क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों बहुत ही तेजस्वी होते हैं। और ऐसा जहाँ पर छात्र धर्म
प्रबल हो, जहाँ पर पांडित्य हो, जहाँ पर वैदुष्य हो, जहाँ पर हर प्रकार का ज्ञान विज्ञान हो, ऐसा राष्ट्र उन्नत क्यों ना होगा, जरूर होगा, और वहाँ पाप नहीं होंगे। ऐसा राष्ट्र मंगलमय होता है। इस राष्ट्र में पोषण करने वाला वैश्य वर्ग ऋतावृधानः, ऋत का यज्ञ का वर्धन करने वाला हम लोगों को दुरितात पातु, दुर्गति से बचाए। जिस देश में दुर्भिक्ष नहीं है, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस राजा के यहाँ जो वैश्य है, जो पूरे राज्य का भरण पोषण करने वाला है, चाहे किसान के रूप में हो, चाहे वह व्यापारी के रूप में हो, जो योगक्षेम का ध्यान रखता है, इस राष्ट्र में कभी भी जो है दुर्गति नहीं होती, यहाँ प्रगति ही प्रगति होती है। जो न्याय का, सत्य का आचरण करते हुए व्यापार करते हैं, वे कभी भी अन्नाभाव के कारण राष्ट्र में भूखमरी नहीं फैलने देते, और वैश्वर्ग कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्य द्वारा सदा सुकाल बनाए रखें और यज्ञों का वर्धन करें। यहाँ बात कही है कि जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, सबका यह कार्य संपन्नता से युक्तियुक्त होगा तो बहुत ही व्यवस्थित रहेगा। और वैश्वर्ग का यह जो कार्य है, उसको यह अधिकार है, उसको यह जरूर जान होना चाहिए कि मेरे कारण असुविधा ना हो। लेकिन आजकल की जो परिभाषाएं हैं, आजकल का जो लोगों का चाल चलन है, वह सब देखा जा सकता है, जहाँ स्वार्थ से भरपूर व्यक्ति, स्वार्थी और अपने ही पोषण के लिए, अपनी ही पुष्टि के लिए जो लगे रहते हैं, उनको समाज से, देश से कोई लेना देना नहीं। तो यह देश और समाज बिगड़ेगा यदि हम ध्यान नहीं देंगे। तो कहा कि जो आप हमारा रक्षा करने वाले अग संसहा, बुराइयों का संसन करने वाला न हमारा माँ की ही मत ईशत ईश बन जाए, हम इसकी बातों में आकर पाप की ओर न बहक जाएं। कहने का आशय ये है कि हमारे राष्ट्र में जो ब्राह्मण सोमरक्षण द्वारा जानाग्नि को प्रदीप्त करे, क्षत्रिय सोमरक्षण द्वारा शक्ति संपन्न हो, ये दोनों राष्ट्र को निष्पाप बनाए। वैश्य अन्न भाव को न होने देकर हमें दुर्गति से बचाए, यज्ञों का वर्धन करने वाला बने और वर्धन करके इसको बढ़ाए, तथा हम अघसंस लोगों के बहकाए में न आए, पाप में न फंस जाएं। जो इसमें समर्थ नहीं है, वे सेवक बन करके सेवकाई करें, जिससे सारे समाज का कल्याण हो। और जो भी व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में यदि हम अपने शरीर को भी इसमें जोड़ करके देखें, तो हमारा गले से ऊपर का भाग ब्राह्मण और नाभि से ऊपर यह जो हमारा छाती से ऊपर क्षत्रिय, और फिर नाभि से लेकर के पेट तक, यहाँ तक हमारा जो है वैश्य, और नीचे शूद्र का जो सेवक का भाव है। तो हमारे इन पूरे शरीर में जो 4 विभाग किए हैं, इन 4 विभागों में एक भी विभाग यदि कार्य नहीं करता ठीक से, तो पूरा शरीर हमारा संतुलित नहीं रहेगा। यह शरीर रूपी संस्थान बिगड़ जाएगा, शरीर रूपी यह समाज बिगड़ जाएगा, पुष्पित पल्लवित नहीं होगा, सुशोभित नहीं होगा, तेजहीन हो जाएगा, कांतिहीन हो जाएगा। तो कांतिहीनता ना आए, सुशीलता आए, सफलता आए, जीवन में उल्लास हो, उमंग हो, उसके लिए संतुलित जीवन जीना चाहिए। ऐसे यहाँ 4 जो वर्ण और 4 जो संकेत दिए हैं, इस प्रकार से हमारा यह जीवन निसंदेह देश की, समाज की उन्नति के लिए लगेगा, तो बहुत ही सुंदर जीवन बन जाएगा। और प्रार्थना भी बहुत सुंदर है इसके लिए, मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान।
मुझ में बिस्मिल के गुण भर दो, मुझको वीर सावरकर कर दो। करो सरदार पटेल समान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। दे दो मीरा जैसी भक्ति, दे दो दुर्गा जैसी शक्ति। दे दो मीरा जैसी भक्ति, दे दो दुर्गा जैसी शक्ति। लक्ष्मी बाई सी हो कृपाण, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। प्रभु जी राम समुझको मन दो, अर्जुन भीम समुझको तन दो। प्रभु जी राम समुझको मन दो, अर्जुन भीम समुझको तन दो। दो भगवान कृष्ण सजान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। दिल से मौत का खौफ मिटा दो, ईश्वर मुझको सुभाष बना दो। दिल से मौत का खौफ मिटा दो, ईश्वर मुझको सुभाष बना दो। दे दूं देश के हित में प्राण, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। हे भगवान जगत के वाली, मेरे देश में हो खुशहाली। हे भगवान जगत के वाली, मेरे देश में हो खुशहाली। हो परदेश में आदर मान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। बढ़े भारत की जिससे शान, बढ़े भारत की जिससे शान। तो भारतवर्ष हमारा जो देश, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी। हम ऐसे संकल्प से सदा संकल्पित हों कि अपने कर्तव्य का पालन मुझको सदैव करना है। अपने कर्तव्य का पालन करने से ही हम जीवन को और इस जगत को शुभ से भर सकते हैं। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो, निज प्राण से अपने जीवन को सुंदरता से, परिपूर्णता से युक्त करने के लिए बहुत सुंदर जो हमारा गान है वह सदा ऐसे ही सबके जीवन में रहे। जैसा प्रार्थना गाते हैं, आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी। क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी। होवे दुधारू गौ में, पशु अश्व अश्ववाही। ये संसार का नियम है कि जिस समुदाय में, जिस देश में, जिस समाज में लोगों का स्वकर्तव्य वो ठीक ठीक निभाते हैं तो वह स्वयं ही वर्चस्वी हो जाएंगे, तेजस्वी हो जाएंगे और उनके जीवन में कोई भी दुर्गति नहीं रहेगी। यदि सुमति से नहीं चलेंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, खींचतान करेंगे, तो चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, टूट जाता है, बिखर जाता है। बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, ऐसा कहते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न निधाना। तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है हम जब अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। हम सब अपने जीवन में ज्ञानमय, विवेकमय, पराक्रममय, त्यागमय, सेवा से और साधना से परिपूर्ण जीवन जिए तो निसंदेह बहुत ही सुंदर जीवन होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।